जहां कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला शूटर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शूटर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की साजिश मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों गैंग का खास बदमाश है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इस बदमाश का नाम है बंधुमान सिंह। इसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर जो कनाडा में स्थित है 3 बार गोलीबारी जो है हुई है और इस गोलीबारी के मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम जो है वो आपको बता दें बंधुमान सिंह है और इसके पास से एक चाइनीज पिस्टल बरामद हुआ है, साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी साजिश जो है वर्ची गई थी। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। एक बार जरा सुनवाते हैं क्या कहना है पुलिस के आला अधिकारियों का। रिकवर हुई है, इसको गिरफ्तार किया गया, इसका एक केस दर्ज किया गया। एक रेड जो संतगढ़ में हुई उसमें एक बेकी एक और लेडी है, उसको गिरफ्तार किया गया। ये नाइजीरियन मूल की औरत है और 49 ईयर्स की एज है। इसके पोजेशन से जो 5209 एसकेटेसी एमडीएमए जो पिल्स हैं वो रिकवर हुई है। 35 ग्राम की कोकीन इससे रिकवर हुई है और एक प्रीमाइस जो बंद मिला था संतगढ़ में, वहाँ पर एक फॉरेन नेशनल जिसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है, उसके वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है। उसके घर पर रेड किया गया, उससे 106 ग्राम कोकीन और 107 ग्राम हेरोइन उससे रिकवर की गई है। इस रेड में तेलंगाना पुलिस ने भी 7 आदमियों की गिरफ्तारी की है और उनका अलग से केस दर्ज है। उन्होंने भी 2 केस दर्ज किए गए। इस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन पिछले 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना पुलिस और एनसीबी के साथ मिलकर के किया है। टोटल अभी तक 10 गिरफ्तारी हुई है इसमें, जिसमें से 7 तेलंगाना पुलिस के जो वांटेड क्रिमिनल्स थे उन्होंने पहले से शिनाख्त की थी, वो गिरफ्तार किए गए। सारे 7 के 7 अरेस्ट हुए और इसमें जो एडिशनल जो रिकवरीज हुई इसमें रेड के दौरान उसमें 3 केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए गए। उसमें 3 आदमी अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। एक वाजिब तौर पर जिसकी शिनाख्त हो चुकी है एब्सकॉन्ड कर रहा है और इसमें 2-3 आदमियों की गिरफ्तारी और भी संभव है। अभी तक इस पूरे नेटवर्क में जो 40 इनके एसोसिएट थे, जिनसे कोई बड़ी ड्रग की रिकवरी नहीं है लेकिन इनके एक्टिव एसोसिएट रहे हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। ये सारे के सारे फॉरेन नेशनल्स हैं, वीजा के वायलेशंस में शामिल हैं। इनको डिटेन करके एफआरआरओ के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और इनकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई जल्दी ही अमल में लाई जाएगी। जब तेलंगाना में ये केस की तफ्तीश शुरू की ये लोगों ने, तो वहाँ पर जो ड्रग की सप्लाई थी वो कुरियर के माध्यम से दिल्ली से जा रही थी। तो उस कुरियर में और फिर जो बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन था उसको लोकेट करते हुए दिल्ली में उसके तार जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसकी डिटेल्स तेलंगाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की, जिसको पिछले करीब 10-12 दिन से डेवलप किया गया और उस पर पूरी रेकी हुई। और इसके जो मेन मास्टरमाइंड तक बदरुद्दीन, जो मेन मास्टरमाइंड जो इसमें ग्रेटर नोएडा में रह रहा था, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया, उसके घर की भी रेकी की गई और इन सबको लोकेट करने के बाद कल इन पर रेड की, जिसमें सारे गिरफ्तार हुए। उनके रोल को एसरटेन किया जा रहा है। कई सारी कंपनियों को इन्होंने यूज किया है, कई सारे कुरियर कंपनियों को यूज किया है। उसमें जो शू की जो शोल है उसमें यूज किया गया और शर्ट की जो कॉलर है उसके पीछे में उसको भी एक तरीके से यूज किया गया है। उसमें 2-3 कंपनियों का नाम है, उन पर ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं जिसके दोनों हाथों में असलहे हैं, यही वो बंधुमान सिंह है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है उस व्यक्ति की जिसका नाम बंधुमान सिंह है। इसके दोनों हाथों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने असला रख रखा है और इसको अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने हिरासत में ले लिया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर 3 बार गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी का मास्टरमाइंड इसे ही बताया जा रहा है और अब पुलिस इससे पूछताछ करके आखिर किसके इशारों पर यह फायरिंग कराई गई, किसके कहने पर जो वहां पर इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए लोग पहुंचे थे, उनसे जुगाड़ किया गया। ये तमाम बातें जो है पूछताछ में निकलकर सामने आएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
किस तरीके से ये बंधुमान सिंह जो है वो अपने दोनों हाथों में असलहों को लेकर तस्वीरें खिंचवा रहा है, वीडियो बनवा रहा है और ये बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है, जहां कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले बंधुमान सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने हिरासत में ले लिया है। वहीं एक और बड़ी खबर क्राइम से जुड़ी आपको बता दें, लॉरेंस का गैंगस्टर आरडीएक्स वाला चैप्टर, क्योंकि हरियाणा में लॉरेंस गैंग के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एसटीएफ ने गुरुवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है और हरियाणा के करनाल से यह खबर है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम अमर सिंह है, ये शूटर है लॉरेंस गैंग का। एसटीएफ में करनाल ने इसे गिरफ्तार किया है, करनाल में 6 दिन के रिमांड पर इसे लिया गया है। बड़ी बात यह है कि गुर्गे के पास से 2 हैंड ग्रेनेड और आईडी बरामद की गई है, ऑटोमेटिक ग्लॉक पिस्टल, और सबसे बड़ी बात 2 किलो आरडीएक्स भी बरामद किया गया है। कई जिंदा कारतूस भी मिला है। पंजाब के रास्ते ये विस्फोटक जो है वो भारत आए थे सीमा पार से, और ग्रेनेड को नष्ट हालांकि कर दिया गया है। अमर पर 10 आपराधिक केस, हत्या, डकैती, अपहरण जैसे कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरी खबर को आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो ये वांटेड था वो हरियाणा एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। एक ग्लॉक पिस्टल उसको गिरफ्तार किया है और उसकी गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ अम्यूनिशन इन्होंने रिकवर किया है और उसके बाद उसका 6 दिन के रिमांड लिया है। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बताते हैं, गोल्डमैन की धमकी किसने मांगी फिरौती। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से यह खबर है, जहां गोल्डमैन कन्हैया लाल को धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर कन्हैया लाल को यह धमकी मिली है। रोहित गोदारा गैंग के नाम से फिरौती मांगी गई है और धमकी देने वाले ने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। तो रोहित गोदारा गैंग की तरफ से गोल्डमैन कन्हैया लाल को यह धमकी मिली है। गोल्डमैन कन्हैया लाल जो है वो आपको बता दें कि मशहूर इसलिए हुए क्योंकि अक्सर वो एक दूसरे से दूसरी जगह पर जब भी जाते हैं बड़ी संख्या में वो सोना जो है वो पहन के रहते हैं और इसे गोल्डमैन का नाम है। बाल वीरेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। बाल वीरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में आगे बढ़ रही है? देखिए, जो ये धमकी दी गई है ये कन्हैया लाल खट्टिक जिनका नाम बताया जा रहा है और उनको पहले जो है उनके फ़ोन पे 2 मिस कॉल आते हैं और फिर उसी नंबर से जो है उन्हें व्हाट्सएप कॉलिंग की जाती है, बट वो रिसीव नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है जो उनको एक वॉइस मैसेज आता है जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो सोना पहनने लायक भी नहीं रहोगे। यानी कुल मिलाकर जो है उनसे 5 करोड़ रुपए की वॉइस मैसेज के अंदर जो है 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। इस पूरी जो कह सकते हैं मामले को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस है वो लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर जो है कोई जो स्थानीय व्यक्ति या फिर जो स्थानीय जो कह सकते हैं आपराधिक छवि के जो लोग होते हैं उनके द्वारा तो ये करते नहीं किया गया। इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है जो जिसके द्वारा धमकी दी गई है उस व्यक्ति के द्वारा साफ तौर पर कहा है कि रोहित गोदारा गैंग का वो सदस्य बताया जा रहा है अपने आप को, और उसने जो है कहा है कि अगर उनके द्वारा फिरौती जो की रकम जो अगर नहीं दी जाती है तो उसका अंजाम है वो भुगतने। बिल्कुल बाल वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, कुछ डेवलपमेंट्स होती है तो आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।